एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और एक असंभव काम सौंपते हुए कहा, बीरबल, मुझे कल सुबह तक बैल का दूध चाहिए। अगर तुम यह काम पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल समझ गया कि यह अकबर की चतुराई की परीक्षा है, लेकिन वह घबराया नहीं और हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। अगले दिन सुबह बीरबल एक खाली बर्तन लेकर अकबर के दरबार में गया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने रात भर बैल का दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन बैल ने दूध नहीं दिया। लेकिन चिंता न करें, मैं अभी अभी एक ऐसा काम करके आ रहा हूं जिससे बैल दूध देना शुरू कर देगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने क्या किया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सोचा कि अगर बैल से दूध चाहिए तो सबसे पहले मुझे आपकी बेटी को सूत काटने के लिए कहने की जरूरत है। आखिरकार जैसे बैल दूध नहीं दे सकता, वैसे ही राजकुमारी सूत नहीं काट सकती। अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल ने उनकी परीक्षा का चतुराई से उत्तर दिया है। उन्होंने अपनी गलती मानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अपने चतुराई भरे जवाब से एक असंभव काम को भी हल कर दिया, और यह कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक बन गई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस पूरी दुनिया में सबसे अनमोल रत्न कौन सा है? अकबर के इस सवाल पर दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने कहा कि हीरा सबसे अनमोल रत्न है, तो कुछ ने कहा कि पन्ना या माणिक सबसे अनमोल हैं। लेकिन अकबर को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल रत्न कौन सा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न समय है। अकबर हैरान हुए और बोले, समय? यह कैसे हो सकता है, बीरबल? समय तो कोई रत्न नहीं है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सोना, चांदी, हीरा, मोती जैसे रत्न खो जाए तो उन्हें फिर से पाया जा सकता है, लेकिन यदि समय एक बार चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसी कारण से समय सबसे अनमोल रत्न है। जो इसका सही उपयोग करता है वही इस दुनिया में सफल होता है। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में समय ही सबसे अनमोल है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और अपने दरबारियों से कहा कि वे भी समय की कीमत समझें और इसे व्यर्थ न गंवाएं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय सबसे अनमोल संपत्ति है, जिसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अन्य चीजें खोकर दोबारा पाई जा सकती हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सुना है कि एक जादुई खेत है। कहते हैं कि उस खेत में जो भी फसल बोई जाती है वह रातों रात बढ़कर तैयार हो जाती है। हम चाहते हैं कि तुम जाकर उस जादुई खेत को ढूंढ कर लाओ। अकबर का यह सवाल सुनकर दरबार में सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसा कोई खेत तो वास्तव में होता नहीं। पर बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर ऐसा खेत है तो मैं जरूर ढूंढूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल घर लौटे और कुछ दिन सोच विचार करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, वह जादुई खेत मैंने ढूंढ लिया है। अब हमें वहां जाकर देखना होगा कि वह कितना जादुई है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से बीरबल के साथ उस खेत की ओर चल पड़े।
कुछ दूर चलने के बाद बीरबल उन्हें एक साधारण से खेत पर ले गए। खेत में किसी तरह की कोई खास बात नहीं थी। यह देखकर अकबर हैरान हुए और बोले, यह तो साधारण खेत है बीरबल, इसमें जादू क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह वही जादुई खेत है। लेकिन इसका जादू इस बात में नहीं है कि फसल रातों रात बढ़ जाती है। इसका असली जादू यह है कि जो मेहनत करता है उसी को इसका फल मिलता है। अगर किसान ईमानदारी से मेहनत करे और धैर्य रखे तो यह खेत जादुई परिणाम देता है। अकबर ने सोचा और बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि असली जादू मेहनत और धैर्य में होता है। यह खेत जादुई इसलिए है क्योंकि इसमें काम करने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत से फल पाता है, जो किसी जादू से कम नहीं है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली जादू मेहनत और ईमानदारी में होता है। जादुई खेत का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वह हमेशा सफलता पाता है। बीरबल ने अपने अनोखे अंदाज में अकबर को यह समझाया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि मेहनत ही असली जादू है। अकबर, बीरबल और सोने की मूर्ति की कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के मजेदार सवालों से जुड़ी हुई है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि बीरबल कैसे अपनी चतुराई और त्वरित बुद्धि से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा कि वह 3 एक जैसी दिखने वाली सोने की मूर्तियां बनवाना चाहते हैं, लेकिन हर मूर्ति की एक खासियत होगी। इसके बाद उन्होंने कारीगरों को 3 सुंदर सोने की मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया। जब मूर्तियां बनकर आईं, तो सभी देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को मूर्तियां दिखाईं और पूछा, यह 3 मूर्तियां दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे मूल्यवान है, दूसरी उससे कम और तीसरी सबसे सस्ती है। बताओ कौन सी मूर्ति सबसे मूल्यवान है? दरबार के सभी मंत्री और दरबारी मूर्तियों को देखकर हैरान हो गए। सभी मूर्तियां एक जैसी दिख रही थीं और उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। हर कोई सोच में पड़ गया कि अकबर का सवाल कैसे हल किया जाए। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन 3 मूर्तियों में से सबसे मूल्यवान मूर्ति कौन सी है? बीरबल ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने एक पतली सुई मंगवाई। फिर उन्होंने पहली मूर्ति के कान में सुई डाली। सुई मूर्ति के कान से होकर उसके मुंह से बाहर निकल आई। इसके बाद बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। इस बार सुई कान से होकर दूसरी तरफ के कान से बाहर निकल गई। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। यह सुई मूर्ति के कान में ही रह गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने बादशाह अकबर की तरफ मुड़ते हुए कहा, जहां पनाह, तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है। पहली मूर्ति वह व्यक्ति दर्शाती है जो भी सुनता है उसे तुरंत सबको बता देता है। दूसरी मूर्ति वह व्यक्ति है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन तीसरी मूर्ति वह है जो सब कुछ सुनकर अपने पास रख लेता है, यानी कि वह व्यक्ति जो बुद्धिमान और समझदार होता है वही सबसे मूल्यवान है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति सोच समझकर बातें अपने पास रखता है और बेवजह उन्हें फैलाता नहीं है, वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। बीरबल की इस कहानी से यह भी पता चलता है कि असली मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की समझदारी में होता है। कहानी बीरबल की खिचड़ी।
एक सर्दियों की रात थी और ठंडी हवाएं बह रही थीं। बादशाह अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े होकर ठंडी रात का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, यह ठंड कितनी तीव्र है। मुझे नहीं लगता कि इस मौसम में कोई आदमी बिना आग के रात भर नदी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो क्या आप उसे इनाम देंगे? अकबर ने थोड़ी हंसी में कहा, अगर कोई इस ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 अशर्फिया दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और एक गरीब ब्राह्मण को ढूंढ निकाला जो इनाम के लालच में इस कठिन कार्य के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ब्राह्मण को नदी के बीचों बीच पानी में खड़ा किया गया। सर्द हवा चल रही थी और रात बेहद ठंडी थी। सभी को लगता था कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसने पूरी रात ठंड में बिताई है और अब वह इनाम का हकदार है। अकबर को यकीन नहीं हुआ कि वह यह कर सकता है, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने दूर महल में जल रही आग की लौ को देखा और उससे मुझे उम्मीद और हिम्मत मिली। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने आग की लौ को देखा तो इसका मतलब है कि तुमने उससे गर्मी ली, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और बीरबल के पास अपनी समस्या लेकर गया। बीरबल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि वह इसका समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे और बीरबल ने कहा कि खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह तो खाना कभी नहीं पकेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण ने दूर जल रही आग से गर्मी पाकर ठंडी रात गुजार दी थी, वैसे ही यह खाना भी ऊपर से पक जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को 1000 अशर्फिया इनाम में दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की तारीफ की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न्याय करते समय पूरी स्थिति को समझना चाहिए और सिर्फ दिखावे पर यकीन नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि उम्मीद और हिम्मत के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। मुगलों के अखबार और बीरबल की कहानी एक दिलचस्प किस्सा है जो अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आइए एक प्रसिद्ध कहानी को देखते हैं। कहानी, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बात हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। दरबार में कई तरह की राय आई। कुछ दरबारी बोले कि दौलत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ने कहा कि ताकत सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अकबर खुद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्ल है। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको जरूर साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को गधे पर बिठाकर दरबार में लाया। वह व्यक्ति बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन बीरबल ने उसे इंसान के कपड़े पहनाकर गधा बना दिया था। उसने व्यक्ति के सिर पर एक टोपी और कपड़े पहनाए थे ताकि वह इंसान जैसा लगे। अकबर ने यह दृश्य देखा और हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इस गधे को इंसान की तरह कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन क्या यह अब इंसान बन गया है? नहीं, क्योंकि इसे अक्ल नहीं है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अक्ल से होती है।
अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी बात को सराहा और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। इंसान की असली पहचान उसकी अक्ल ही होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दौलत, ताकत और दिखावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है अगर किसी इंसान में समझदारी और बुद्धि नहीं है। बीरबल की तरह हमें भी समझदारी और सोच समझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत होती है। अकबर, बीरबल और दूध का कुआं की कहानी एक मजेदार और शिक्षाप्रद किस्सा है जो बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाता है। एक बार अकबर के राज्य में एक गरीब किसान की जमीन पर एक नया कुआं खोदा गया। किसान ने सोचा कि अगर वह कुआं किसी अमीर व्यापारी को बेच दे तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसलिए किसान ने कुआं एक व्यापारी को बेच दिया। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी ने कुएं से पानी लेने की कोशिश की तो किसान ने उसे रोक दिया और कहा, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, लेकिन पानी नहीं। अगर तुम इस कुएं का पानी इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह सीधे अकबर के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाने लगा। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा और कहा, इसका हल निकालो। बीरबल ने किसान को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने व्यापारी को कुआं बेचा है? किसान ने कहा, हाँ, मैंने कुआं बेचा है, लेकिन पानी नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुमने केवल कुआं बेचा है और पानी नहीं, तो अब व्यापारी को यह अधिकार है कि वह तुम्हारे पानी को उस कुएं से निकाल दे या फिर तुम्हें अपना पानी वहां से हटाना होगा, क्योंकि कुआं अब व्यापारी का है। यह सुनकर किसान चौंक गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, मैं पानी के लिए कोई अलग से पैसे नहीं मांगूंगा। कुएं के साथ पानी भी अब व्यापारी का ही है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न्याय दिलाया और किसान की चालाकी को उजागर किया। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस बुद्धिमानी पर हंस पड़े और उसकी प्रशंसा की। सजग व्यापारी और गुमशुदा खजाना की कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, महाराज, मेरा खजाना चोरी हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का खजाना चोरी हो गया है। तुम इसका पता लगाओ और इसे वापस दिलवाओ। बीरबल ने कुछ देर व्यापारी की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए इस मामले को हल करने के लिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कुछ नाम बताए और कहा, ये लोग मेरे साथ काम करते थे, हो सकता है इनमें से किसी ने मेरा खजाना चुराया हो। बीरबल ने तुरंत सभी संदिग्धों को दरबार में बुलवाया। जब वे सभी दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने खजाना चुराया है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। चोर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी छड़ी को 1 इंच काट देगा तो कोई उसे चोर नहीं समझेगा। इसलिए उसने अपनी छड़ी को काट दिया। अगले दिन सभी दरबार में लौटे। बीरबल ने सभी की छड़ियां जांची और पाया कि एक आदमी की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। आदमी ने डर के मारे अपनी चोरी कबूल कर ली और व्यापारी को उसका गुमशुदा खजाना वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया।
अकबर और बीरबल का सबसे बड़ा फूल की कहानी बहुत ही रोचक और बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। एक दिन अकबर बादशाह अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने कई सुंदर और बड़े फूलों को देखा। इससे प्रभावित होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर फूल कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा फूल वह है जो हर समय खिला रहता है और जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया महकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा फूल है, बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, वह फूल है आपका कृपा और प्रेम का फूल। जब आप किसी पर कृपा करते हैं और प्रेम से पेश आते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर के लिए आपका आभारी हो जाता है। आपका प्रेम और कृपा सबके जीवन को खुशहाल बनाता है और यही दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। यह सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की। अकबर, बीरबल और अनमोल रत्न की कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। इस कहानी में बादशाह अकबर एक कठिन सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बीरबल अपने अनोखे अंदाज में देते हैं। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस पूरी दुनिया में सबसे अनमोल रत्न कौन सा है? अकबर के इस सवाल पर दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने कहा कि हीरा सबसे अनमोल रत्न है, तो कुछ ने कहा कि पन्ना या माणिक सबसे अनमोल हैं। लेकिन अकबर को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है?